तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिवकार, नमु प्रयोग संहारिके। ओके, तो पिछली बार का होमवर्क कई लोगों ने किया था। मेरे ख्याल से 9 रिस्पॉन्सेज आए और लगभग सबके ठीक थे। मैंने देखा कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ गड़बड़ थे, बट उसके अलावा मैंने देखा इन जनरल तो सबके ठीक ठाक थे। तो रिस्पॉन्सेज में टोटल पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये लगभग सबके ठीक आए। आपने देखा होगा ठीक से अपूर्वा जी, बट मेरे को लगा लगभग ठीक है आंसर्स। एवरेज सही है। हाँ, और काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी मेरे ख्याल से लोगों के लिए इजी भी था करना और इंटरेस्टिंग भी था। तो अच्छा बात, थैंक यू अपूर्वा जी, आपने अच्छे से होमवर्क बना दिया। तो अपन आशा करते हैं लास्ट टाइम वाले में कुछ क्वेश्चंस हैं क्या अपने को? हेलो, नहीं, आपने एक्चुअली एक और होमवर्क दिया था भैया कि वो सुख में हमको कषाय ज्यादा होती है कि दुख में हमें कषाय ज्यादा होती है। एक ये और था हमारा इक्वेशन, बस देन वी कैन मूव अहेड। तो ये थोड़ा ना इंटरेस्टिंग है, जैसे आपने जो पर्सपेक्टिव दिया, कुछ लोगों ने और भी रिप्लाई किए थे। ये मैं ओपन अप करता हूँ, ठीक है। हमारी कषाय कब ज्यादा होती है? जब हम सुखी होते हैं, तब जब हम दुखी होते हैं तब, ठीक है। तो लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्सेस थे। ये आपका रिस्पॉन्स है शायद, है ना? आई डोंट नो। ओके भैया आई डिडंट रिप्लाई इन गूगल फॉर्म, मैंने नहीं किया। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इसमें जैसे आपने कहा, आई रियलाइज्ड हमारी कषाय ज्यादा। आदि, तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में, बताओ। भैया जी, हमारी जो कषाय होती है वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। जैसे ये मेरा रिस्पॉन्स है सिचुएशन वाला। तो जैसे हमारी सिचुएशन, फॉर एग्जांपल, जब किसी को सब कुछ मिल चुका है, जैसे उसके पास वेल्थ अच्छी है और सब कुछ मतलब अच्छा है, तो हो सकता है उस समय उसे मान कषाय आ जाए। अगर उसे अनित्य भावना का पता नहीं है कि सब कुछ अनित्य है, हो सकता है उसे मान कषाय आ जाए। यदि उसका उस समय उसको कोई उसका मान खंडित करता है, उसे क्रोध आ जाए, या फिर अपने मान की रक्षा करने के लिए मायाचारी कर सकता है और सबके सामने अपने आप को आर्टिफिशियली रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस समय वो सुखी में भी ऐसी कषाय कर सकता है। और जब दुखी है तो फिर हो सकता है जब उसे कोई परेशान करे तो क्रोध करे, और अगर उसे आर्थिक तरीके से दुखी है तो फिर हो सकता है वो लोभ कर सकता है, माया कर सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। ओके, इसको अपन एनालाइज करते हैं, ठीक है। जो इन्होंने लिखा है, आई रियलाइज्ड हमारी कषाय ज्यादा जब हम सुखी होते हैं तब होती है। इट्स बिकॉज जब हम खुश होते हैं, तो जिस वजह से खुश होते हैं, तो हमें मान आ जाता है कि देखो मेरे पास ये सब आ गया। तो कह रहे हैं कि मान आने के बाद हम खुश हो जाते हैं। ऑल्सो हमें वो और चाहिए होती है, मतलब लोभ। और अगर हमें वो नहीं मिले तो हमें गुस्सा आता है, मतलब क्रोध। और फिर हम हर संभव कोशिश नहीं, हमें वो कैसी मिल जाए, मतलब माया। पर अगर हम दुखी हैं तो हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये समय जल्दी से निकल जाए और कोई कषाय हमारे मन में नहीं आती। तो हमारा मूलभूत प्रश्न क्या था कि कषाय कब ज्यादा होती है, जब हम सुखी हैं या जब हम दुखी। तो देखिए, इस वाले सेंटेंस को अपन एनालाइज करते हैं कि जब हमें सब कुछ मिल जाता है और जब मान होता है, तब हमें लगता है कि हम खुश हैं। ये लग रहा है ना अपने को? जी भैया, आई मीन जब हमें सब मिल जाता है हमारे मन के हिसाब से। तो अब इसकी सत्यता देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। ओके,
देखो जी, इसको अपन ध्यान से समझते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने के लिए, और ये समझ में आया तो समझो हमें काफी कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो सब कुछ कोरा रह जाएगा। ठीक है, ये जब भी आप देखोगे हमारे पास कोई इच्छाएं होती हैं, ठीक है, जब इच्छा होती है तब व्यक्ति सुखी होता है कि दुखी होता है? आप लोग बताओ। दुखी, आई थिंक दुखी दुखी क्यों होता है? है। हाँ, बहुत बढ़िया। दुखी होता है क्यों? क्योंकि वो वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं होता, इसलिए उसे कुछ और चाहिए, और जब तक उसे वो नहीं मिलता तब तक वो जो है अपनी वर्तमान अवस्था से दुखी रहता है। तो जहां जहां इच्छा है वहां वहां दुख है। ठीक है, इच्छा का मतलब ये कि आप वर्तमान अवस्था से संतुष्ट नहीं हो। ठीक है आदि? ठीक है, हाँ अब जी भैया। इच्छा आपकी है, इच्छा के हिसाब से आपने काम किया, और आपने काम करके अपनी इच्छा पूर्ति कर ली, और अब आपकी इच्छा हो गई कम, अब आप हो गया संतोष। ठीक है, तो आप क्या हो गए? सेटिस्फाइड हो गए। अब सेटिस्फाइड हो गए तो आपको कैसा लगेगा? सुखी मिल लगेगा कि दुखी लगेगा? सुखी। सुखी। सुखी लगेगा। ठीक है, तो जब हमारी इच्छा थी तब हम दुखी थे, और जब हमारी इच्छा खत्म हुई या शांत हो गई तो हम सुखी हो गए। ठीक है, ये हो गया इच्छा। इच्छा को आप लोभ में ले सकते हो। ऐसा ही सारी कषायों में ऐसा ही लगता है, जब जब हमारी कषाय ज्यादा होती है तब हम दुखी होते हैं, और जब कषाय कम हो जाती है तब हम सुखी हो जाते हैं। तो जो वो मान का पॉइंट दिया है ना आपने अपूर्वा जी, वो एक्चुअली मान का फंडा नहीं है, वो है जब आपकी इच्छाएं थी कि मुझे सब कुछ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तब तक व्यक्ति दुखी था, और जब इच्छाएं पूरी हो गई तब वो सुखी हो गया। यहाँ पर कि हो सकता है कि थोड़ा मान हो, मगर ये मान उसे एक्चुअली दुख देता है। मान कैसे दुख देता है? मान में क्या होता है? हमारे पास तिरस्कार होता है, दूसरे जीव के प्रति तिरस्कार होता है, और मैं जो हूं मेरे अंदर मान। ठीक है, मेरे अंदर मान इस प्रकार का, हमारे अंदर एक अकड़ वाला भाव होता है। ठीक है, मगर ये अकड़ वाला भाव उसे खुश नहीं दे रहा है, उसे जो अब और प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो गई है उसकी वजह से सुख हो रहा है। ये मान उसे अकड़ दे रही है और एक्चुअली दुख प्रदान कर रही है उस सुख के साथ में। जब ये मान भी खत्म हो जाए, और मान खत्म उसने अनुभव नहीं किया है, बट जब मान खत्म हो जाए और उसके अंदर विनय आ जाए, तब आप देखोगे, ऐसा आप अनुभव भी कर देख सकते हो, तब ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा मैंने अनुभव करके देखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो अवस्था है इसमें मान ने सुख नहीं दिया, जो इच्छाएं कम हुई उसने सुख दिया। ये समझ में आ रहा है? इसको प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा आपको, अपने को प्रेक्षण करना पड़ेगा। ये बहुत ही प्रेक्षण करने वाली चीज है कि जब जब हमारे अंदर कषाय होगी तो कषाय में व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है, अधिकतर मान को छोड़ करके। ठीक है, मान में भी हो सकता है ऐसा। और जब उसे जैसे भय हुआ है ना, या फिर लोभ हुआ या क्रोध हुआ, तो जब तक उसकी वो चीज पूरी नहीं हो जाएगी तब तक दुखी होता है, और जब वो कषाय शांत हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब वो सुखी होता है। ठीक है, ऐसे ही मान में मैंने बताया, मान में क्या होता है? मैं ऊंचा हूं, दूसरा नीचा है, तो उसमें अकड़ होती है, और वो अकड़ होती है, वो उसे सुख का अनुभव नहीं करने देती। जब वो अकड़ खत्म होती है तब सुख का अनुभव होता है, और वो अभी आपको शायद उसका समझ में ना आ पाए, क्योंकि वो जो स्थिति खुद से अपन अपने अंदर प्रकट करते हैं तब वो हमारे अनुभव में आती है, तब हमें समझ में आता है कितनी शांति उससे मिलती है। ऐसी अपन देखेंगे जो भगवान है, वीतराग है ना, वीतराग भगवान है, इनकी सारी कषाएं खत्म हो गई, इन्हें कोई भी कषाय नहीं है ना, और ये जो है अनंत सुखी। ठीक है, तो जब कषाय खत्म होगी तभी पूर्ण सुख होगा, वरना जो है सुख की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। जितनी जितनी कषाय है उतना उतना दुख, और जितनी कम कषाय है उतना 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 सुख। ये आपको अनुभव करके देखना पड़ेगा, जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक मेरी बात नहीं मानोगे, चाहे मैं कितना ही बोल लूं बैठ के यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये अनुभव करके देखिए और अगले हफ्ते फिर से मेरे को बताइए।
ठीक है, अब अपना और कोई इस पे कोई क्वेश्चन है क्या जो अपन ने भी कवर किया ये कषाय और सुख के बारे में? अब अपन आगे चलते हैं, अपनी बात चल रही थी संवर के बारे में। संवर हम लास्ट टाइम हमने संवर किया था और बंद किया था। बंद में हमने पूरा कर्मों की बात की थी और फिर संवर की बात हमारी शुरू हुई थी। संवर हमारा पूरा हो गया था क्या? याद है किसी को? ना, बाकी है। क्या करें? थोड़ा बाकी। अच्छा, ओके, मेरे ख्याल से शायद पूरा हो गया था। तो संवर हम किसे कहते हैं? संवर हमने कहा था, संवर का क्या हमने लक्षण दिया था, कोई बताएगा मेरे को? आदि? कर्मों का आना रोक देना। हाँ, कर्मों का आना रोक देना, ये समझना बहुत जरूरी है, इस पर श्रद्धा करनी बहुत जरूरी है कि एक ऐसी व्यवस्था भी है दुनिया में जहां पर हम अपने कर्मों के आने को रोक दें। पूरी दुनिया के अंदर सारे जीव कर्म करते हैं, राग द्वेष करते हैं, उससे कर्मों को बांधते हैं, मगर ऐसी अवस्था भी जीव के लिए संभव है जब वो अपने कर्मों को आना रोक दे। ठीक है, और ये संवर होता कैसे है? इस संवर में सबसे जरूरी हमने बताया था ज्ञान, सम्यक ज्ञान। इस पे मुझे पेंसिल कहाँ से लेके आऊं, किसी को आइडिया है क्या? शायद कमेंट में हो पेंसिल। ओके, वो एनोटेशन में से, जूम के एनोटेशन में। ओके, हाँ, जूम के एनोटेशन में भी कर सकता हूँ, इसमें अंडू ही नहीं होता है। हाँ, हो गया, उप्स, मेरा जूम हो ही गया। वाह, वंडरफुल। नहीं है। ओके, ऑलराइट, कमेंट पेंसिल। ओके, तो हमने कहा था ज्ञान, सम्यक ज्ञान। संवर के लिए सबसे पहले ज्ञान बड़ा जरूरी है, ये सबसे मुख्य चीज है। पूरे विश्व का स्वरूप 6 द्रव्यों से मिलकर विश्व बना है। इस विश्व का स्वरूप स्पष्ट होना, 7 तत्वों का स्वरूप स्पष्ट होना, और वो स्वरूप जब स्पष्ट होएगा उसमें पूरी श्रद्धा, बिना किसी संशय के, बिना किसी विपरीत ज्ञान के और बिना किसी अनक्लैरिटी मतलब हेजीनेस के, पूरी 100% क्लैरिटी के साथ पूरा विश्व कैसे चल रहा है, मेरा क्या उसमें स्वरूप है, मुझे दुख क्यों हो रहा है, मेरी क्या कहानी है अनादिकाल से, कैसे मैं भटक रहा हूँ और कैसे मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, मेरे लिए सबसे सुखमय अवस्था क्या है। इस पूरे संसार में हर जगह पर दुख ही दुख भरा हुआ है और इस संसार का कोई सार नहीं है। ये पूरा का पूरी चीज पर 100% श्रद्धा होना, उसका ज्ञान होना, उसके बाद ही संवर शुरू हो पाता है। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान कहा, जहां पर पूरे 6 द्रव्यों का और 7 तत्वों का एकदम स्पष्ट जो है पूरा ज्ञान हो गया। और साथ में वैराग्य हुआ। वैराग्य मतलब हमें संसार, शरीर और भोगों से उदासीनता हो गई। भोगों से उदासीनता, 5 इंद्रियों के भोग आपने सुने होंगे, स्पर्श रस घ्राण, और ये चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। इनके इंद्रियों में जो भी कुछ ग्रहण करने में आए उसमें ना राग होना, ना द्वेष होना। ठीक है, उन इंद्रियों से कोई हमारा मतलब ही ना रहा, मध्यस्थ हम एकदम से हो गए। ऐसे ही शरीर और संसार से पूर्ण वैराग्य, संसार में किसी भी वस्तु से कोई मेरा मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं है, ना मुझे किससे कोई राग है, ना मुझे किससे कोई द्वेष है, ना कोई दुनिया में मेरा है, ना मैं दुनिया में किसी का हूँ। ये शरीर भी वास्तविकता में मेरा नहीं है। ये समझ करके उससे उदासीन हुए, और जैसे उदासीन हुए हमारी कषाय कम हो गई।
और कषायों के कम होने से क्या हुआ, संवर हो गया और जीव ने भेद विज्ञान और कर लिया, शरीर से पृथक आत्मा में लीन हो गया, तो उसने कर्मों के आने को रोक दिया। अब देखिए, अनादि काल से जीव कर्मों को बांधे ही जा रहा है, मगर एक अवस्था ऐसी है जिससे उनके कर्मों के आने पर ब्रेक लग सकता है, और वो है संवर। ऐसी अद्भुत अवस्था जो प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी लालायित होते हैं। कितने श्रावक लोग भक्ति करते हैं कि हमें भी ऐसा संवर प्रकट हो कि हम अपनी आत्मा में लीन हों और कर्मों के आने को रोक दें। ये संवर तत्व है जहां पर आप कर्मों के आने को रोक देते हैं। ठीक है। अब संवर तत्व संबंधी भूल, जिस जीव को आश्रम नहीं समझ में आया, जिसे ये नहीं समझ में आया कि कर्म आता कैसे है, कि कर्म राग से आता है, द्वेष से आता है, विषयों को भोगने से आता है, उसे ये भी समझ में नहीं आएगा कि इनको छोड़ देने से मेरा संवर हो जाता है। जिस कारण से कर्म आ रहा है, अगर हम उस कारण को बंद कर दें तो हमारे कर्मों का आना भी बंद हो जाएगा। इस बात को हम समझें, ये समझने की बहुत अच्छे से जरूरत है। इसमें पूरा अपन मन लगा के देखें कि कर्म आ किससे रहा है, राग से, द्वेष से, पर वस्तु को अच्छा मानने से, पर वस्तु को बुरा मानने से, सारी कषायों से हमें आश्रव हो रहा है। ठीक है, इसमें पूरा श्रद्धान कि हाँ इस वजह से मेरे को कर्म आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब हम ये करना बंद कर देंगे तो हमारी आत्मा में कर्मों का आना रुक जाएगा, और वो ही संवर है। आश्रव है दुख का कारण है, और संवर है वो सुख का कारण है। आश्रव है वो अपवित्रता है, और संवर है वो पवित्रता है। आश्रव है वो आत्मा में मैल लेके आता है, और संवर जो है, जो मैल आ रहा है उसे रोक देता है। आश्रव हमें भविष्य के लिए दुख का निर्माण करता है, और संवर हमारे भविष्य के लिए सुख का निर्माण करता है। ठीक है, तो आश्रव और संवर दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। आश्रव में कर्म आ रहा है और संवर में कर्म रुक रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे आश्रव का श्रद्धान है, उसे संवर का श्रद्धान भी है। जैसे आश्रव का श्रद्धान नहीं है, उसे संवर का श्रद्धान भी नहीं है। तो इस पे गहरा श्रद्धान होना कि हम दिन भर में जो भी हम कार्य कर रहे हैं उससे प्रति समय आश्रव जारी है, प्रति समय आश्रव हो रहा है, सोते हुए भी आश्रव हो रहा है, खाना खाते, स्कूटर चलाते, कार चलाते, घर का काम करते, नौकरी करते, धंधा करते, बात करते, हर समय आश्रव हो रहा है। किस समय संवर हुआ? संवर तब हुआ जब आपने जो है अपनी आत्मा में लीन होकर के सारे राग द्वेष को आपने शांत कर दिया, सारे विषय भोग को आपने समाप्त कर दिया, या फिर जितनी जितनी डिग्री में हमने उसे कम किया, जितनी जितनी डिग्री में हमने राग द्वेष को कम किया, उतना उतना संवर होता हमारा चला गया। ठीक है, अब संवर कैसा है? संवर संवर दुख नहीं है, संवर जो है सुख है। तो संवर कैसा है? वर्तमान में जब हम संवर कर रहे हैं तो भी सुख हो रहा है, क्योंकि हम अपनी आत्मा में लीन हैं, हमारे अंदर राग और द्वेष कम हो गए हैं, इसलिए वर्तमान में भी हमें शांति का अनुभव कर रहे हैं, और आगामी में भी सुख का कारण है, क्योंकि वर्तमान में जब हमने कर्म कर दिए, कर्म हमने लाने रोक दिए, तो हमने भविष्य के लिए भी अपने लिए अपने को सुखी करने का मार्ग हमने खोज लिया। ठीक है, तो संवर ऐसा नहीं कि वर्तमान में ही दुख का कारण, सुख का कारण है, आगे भी सुख का कारण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं निर्जरा पर। हमारा छठा तत्व है छठा तत्व है निर्जरा। निर्जरा बहुत ही मुख्य तत्व है। निर्जरा तत्व क्या बतलाता है हमें कि ये ऐसा तरीका है जिसमें कि आत्मा अपने अंदर की मलिनताओं को निकाल सकता है,
अपनी सफाई कर सकता है। हम अपने घर की सफाई तो करते ही हैं, दिवाली के दिन पूरे घर की झाड़ू पोछा करते हैं, सारे का सारा जितना भी कचरा होता है बाहर निकाल देते हैं। मगर एक ऐसा तरीका भी है कि हम अपने आत्मा के अंदर के सारे क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को, सारी कषायों को और ज्ञानावरणी कर्म को, दर्शनावरण को, अंतराय को, मोहनीय को, सारे कर्मों को आत्मा से बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा आत्मा को निचोड़ने का उपाय है। जैसे अपन नींबू को निचोड़ते हैं और सारा पानी निकल जाता है, ऐसे ही निर्जरा करते हैं, निर्जरा रूपी कार्य करते हैं तो सारे कर्म आत्मा से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा एक सुंदर उपाय है। ये उपाय क्या है? रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, है ना। रोके न चाह निज शक्ति, रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोय, याही प्रतीति जुत कछु ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। अब इसका मतलब क्या है? रोके न चाह निज शक्ति कोय, रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुल ताना जोय, याही प्रतीति जुत कछु ज्ञान, सुख दुख दायक अज्ञान जान। निर्जरा, निर्जरा किसे कहते हैं? हमने कहा निर्जरा कर्मों को निकाल देना, अपनी आत्मा को ऐसा कुछ करना कि कर्म जो है बाहर निकल जाए। कैसे निकलेंगे कर्म बाहर? कर्म बाहर निकलते हैं तपस्या करके, इच्छाओं का निरोध कर कर। जब हम अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर लें, राग द्वेष को खत्म कर लें, भेद विज्ञान कर लें, आत्मा को एकदम शांत कर लें और साथ में तपस्या भी करें। तपस्या का मतलब हो सकता है कि अपन उपवास कर रहे हैं। एक सेकंड, दरवाजा बंद कर जाता हूँ। तपस्या का मतलब हो सकता है कि हम उपवास कर रहे हो सकता है भोजन से कम खा रहे हो सकता है कि सर्दियों में मुनि महाराज जो हैं नदी के किनारे बैठे हों, गर्मियों में हो सकता है पर्वत की चोटी पर खड़े हों। इन सब चीजों से क्या होता है? शरीर में वेदना होती है। अब आत्मा में लीन होना, आत्मा का ध्यान करना, जब सब कुछ सुलभ है, सब कुछ कंफर्टेबल है, तब तो आसान है, ठीक है। मगर जब सब कुछ कंफर्टेबल नहीं है तब बड़ा मुश्किल है, ठीक है। जब सब कुछ कंफर्टेबल नहीं है तब बड़ा मुश्किल है। तो उस समय एक्स्ट्रा पुरुषार्थ जीव का लगता है कषाय रहित होने के लिए। जैसे कि मैं आपको कहूं कि भगवान की भक्ति करो, तो आप भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी, मगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और मैंने सुई चुबा दी या कुछ चूटी भर दी तो आपकी भक्ति खत्म हो गई, ठीक है। तो जब प्रतिकूलता होती है तब हम अपने किसी भी कार्य में नहीं लग पाते। अब यहाँ पर हम आत्मा में लीन हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं, इसलिए आत्मा में हम लीन हो रहे हैं प्रतिकूलताएं होने के बावजूद भी, और उसमें निराकुल होना ऐसी अवस्था में बड़ा ही मुश्किल होता है और बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसा जब हम करते हैं तो महान कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर्म भविष्य में बहुत समय के बाद में उदय में आने वाले हैं, वो फटाफट उदय में आकर के, उदीर्णा में आकर के आत्मा से निकलना शुरू कर देते हैं, आत्मा से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, और उसे ही अपन निर्जरा कहते हैं, ठीक है। तो निर्जरा संबंधी भूल क्या है? अपनी इच्छाओं का अभाव नहीं करना, आत्मशक्ति को भूलकर, और ये ना मानना कि इस प्रकार से तपस्या करके अपनी इच्छाओं को छोड़ करके मैं कर्मों को अपनी आत्मा से बाहर निकाल सकता हूँ।
अपना शुद्धिकरण कर सकता हूँ, ये समझना बड़ा ही दुर्लभ है और ये ही निर्जरा तत्व की भूल है और ये ही सुख का रास्ता है। आप देखोगे पूरी दुनिया के अंदर सुख की प्राप्ति के लिए जीव क्या क्या नहीं करता। उसे मोटर चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, समाज में रेपुटेशन चाहिए और पता नहीं क्या 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 नहीं चाहिए, मगर उसे ये नहीं पता कि सुख का सच्चा रास्ता क्या है। वो है संवर और निर्जरा रूप, क्योंकि दुख का कारण है आश्रव और बंध। कर्म ही हमें दुख देता है और जब हम कर्मों को निकाल दें तो हमें सुख होता है। इस बात की श्रद्धा, इस बात पे 100% विश्वास जीव का नहीं हो पाता, इसलिए वो मृग तृष्णा की को लिए हुए अनेक चीजों के प्रति भागता और दौड़ता रहता है। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पर जो इच्छा शब्द है, रोके न चाह निज शक्ति कोई, इच्छा जो शब्द है, इच्छा, ये इच्छा जो है पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा भी आप ले सकते हैं, या हो सकता है आप परिग्रह की इच्छा भी ले सकते हैं, जो भी हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं वो सब ले सकते हैं। ठीक है, अब अगला इसमें मोक्ष तत्व भी इसके अंदर आ गया। इसी वाली लाइन के अंदर शिव रूप निराकुल ताना जाए जो, तो शिव रूप जो है ये मोक्ष, ये शिव रूप का मतलब है मोक्ष का स्वरूप। न जोए, न जोए मतलब नहीं जानता। ठीक है, यही प्रतिजुत, इसी श्रद्धा युक्त जो कुछ थोड़ा सा ज्ञान होता है, सो वह कष्टदायक जानना चाहिए। मतलब जो निर्जरा और मोक्ष से विपरीत ज्ञान है वो हमारे लिए कष्टदायक है। अब हमने निर्जरा समझा, अब हम अगला समझेंगे मोक्ष के बारे में। अभी आपको समझ में आया संवर क्या और निर्जरा क्या? निर्जरा क्या होती है, निर्जरा का लक्षण क्या है, बताएगा कोई? कर्मों का एक देश नष्ट करना। हाँ, कर्मों को एक देश नष्ट करना, कैसे? इच्छा रहित होकर के और तपस्या द्वारा। हाँ हाँ, तपस्या और इच्छा रहित होकर के। केवल अगर हमने तपस्या करी और इच्छाएं हमारे अंदर बैठी हुई हैं, कषाय तो खत्म नहीं करी, मगर हम तपस्या कर रहे हैं, तो निर्जरा नहीं हो पाएगी। निर्जरा करने के लिए अंदर से तो पूरा शांत हो परिणाम और बाहर में तपस्या हो। ठीक है, और संवर क्या है? संवर है कर्मों का मात्र निकलना। ठीक है, तो सॉरी, संवर है मात्र कर्मों का रुक जाना और निर्जरा है कर्मों को अंदर से निकाल निकाल के बाहर फेंकना। क्या मात्र संवर से मोक्ष हो सकता है? अगर कोई जीव निर्जरा ना करे और मात्र संवर करे तो क्या उसे मोक्ष हो सकता है? नहीं, क्यों? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने सिर्फ अभी कर्मों का आना रोका है। जो कर्म उसके आत्मा से बंधे हैं उनको अभी खत्म नहीं किया है। बहुत ही बढ़िया, बड़े लोग भी सीख लो आदि से। छोटी उम्र में जो है सब इसने जो है स्वाध्याय कर लिया है। हाँ, अच्छा, अब एक बताओ, अगर कोई व्यक्ति निर्जरा करे और संवर ना करे, अपूर्वा जी, तो क्या मोक्ष हो सकता है? भैया निर्जरा तो उन्हीं की होगी जो कर्म हमारे अंदर है, तो संवर नहीं। पर भैया अगर संवर से कर्मों का आना रुक गया, एक मिनट, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? अगर कोई जीव निर्जरा करे और संवर ना करे तो क्या उसे मोक्ष हो सकता है? नहीं। क्यों? नहीं, कर्मों का आना चालू ही है। कर्मों का आना चालू ही है और बिना संवर के निर्जरा बिना संवर के निर्जरा हो ही नहीं सकती। हाँ, पहले हमें कर्मों को रोकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे निर्जरा कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमें समझ में आया और हमें ये भी समझ में आया कि 7 तत्व को समझना क्यों जरूरी है। ये 7 तत्व समझे हमारे जीवन जीने का हमें तरीका बताते हैं और ये एक तरह से हमें रास्ता दिखाते हैं
ये तरह से समझो कि एक वर्ल्ड का मैप है। जैसे अपन वर्ल्ड के जो दुनिया का मैप देखते हैं, तो ये कैसे मैप है जो ये बताता है कि कौन कौन सी दिशा में हम जा सकते हैं। हम आश्रव बंध की एक दिशा है जो हमें दुख की ओर लेके जा रही है, और एक संवर निर्जा की दिशा है जो कि हमें सुख की ओर लेके जा रही है। चाहे हम इस दुनिया में कहीं पर भी हों, हर जगह पर ये अप्लाई होता है कि हम वहां पर आश्रव बंद करें तो हमें दुख होगा, और वहीं पर जितना हमसे संभव है उतना हम संवर निर्जा करें तो अपन मुक्ति के पथ पर जा रहे हैं। चाहे हम नरक अवस्था में हो, चाहे त्रियंच अवस्था में हो, चाहे मनुष्य अवस्था में हो, चाहे देव अवस्था में हो। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है और इच्छाओं के अभाव में सुख नहीं मानता। अब जीव क्या करता है, हमें कोई, यहाँ हमने निर्जरा में हमने कहा था कि इच्छा जो है यहाँ पर अपन खत्म कर देते हैं, है ना। निर्जरा में हमने कहा था कि इच्छाओं का, निर्जरा में हम इच्छाओं का निरोध कर देते हैं, ठीक है, और तपस्या करते हैं। अब यहाँ पर होता है, इच्छाओं को हमने कहा निरोध करना, इच्छाओं को खत्म कर देना। इच्छाएं जब होती हैं हमारी तो हम क्या करते हैं। आपकी इच्छा हुई आइसक्रीम खाने की तो क्या करते हो, आइसक्रीम खा लेते हो या फिर इच्छा को मार देते हो। भैया अगर घर में हो तो खा लेते हैं, नहीं होती है तो नहीं खाते हैं। या कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते। हाँ, आई मीन जाके नहीं खाते कि अब इच्छा हो रही है तो जाना ही जाना है, घर में नहीं है तो। हाँ, तो अब इसमें देखिए दो तरह से हम सारे संसारी जीव क्या करते हैं, जब भी इच्छा होती है उसकी पूर्ति में हम सुख मानते हैं कि इच्छा हुई, और जिस चीज की इच्छा हुई उसकी हमने पूर्ति कर दी और हम खुश हो गए, हमारा कार्य हो गया। मगर क्या होता है इससे, इससे क्या नुकसान है, इससे हमारा कर्मों का बंध होता है। और जो इच्छाओं को ही हम छोड़ दें तो उसमें वे जीव सुख नहीं मानता। प्रॉब्लम क्या हुई, इच्छा हुई, इच्छा की हमने पूर्ति करी, ठीक है, पूर्ति के बाद क्या हुआ, दूसरी इच्छा, फिर इच्छा नंबर 2 हो गई, इच्छा नंबर 2, फिर उसकी हमने पूर्ति कर दी, फिर उसकी पूर्ति करी, फिर क्या हुआ, तीसरी इच्छा हो गई, इच्छा नंबर 3। ये अनादि काल से हमारे साथ चल रहा है, मगर अनादि काल से किसी भी जीव की इच्छा पूरी तरीके से पूर्ति करने से कभी खत्म नहीं। कोई व्यक्ति आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, चाहे हम्बल बैकग्राउंड से आए, कोई गांव का पढ़ा हुआ लड़का हो, उसने कभी सोचा भी ना हो कि वो बहुत अच्छा करेगा, पर जैसे जीव प्रगति करता है, मान लो अच्छी जगह पढ़ाई हो गई, मान लो धंधा खोल लिया या फिर कुछ भी किया और वहां पर सफलता मिली, उसकी इच्छा उसके बाद अगले स्तर की ओर जाने की हो जाती है। वो अगले स्तर को प्राप्त करता है, फिर और अगले स्तर की ओर जाने की जाती है। वो उसको प्राप्त करता है तो फिर उससे भी अलग अगले स्तर जाने की हो जाती है। तो इच्छाएं हमेशा जैसे जैसे आपकी पूरी होंगी वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। ऐसा होता क्यों है, जब हम इच्छाओं को पूर्ति कर रहे हैं उससे हमारी इच्छाएं शांत क्यों नहीं होती। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आप लोगों के कुछ विचार हैं इसके बारे में, आप लोग बताइए। हम भैया इच्छा, ग्रीड हो जाता है, हाँ, हमें ग्रीड हो जाता है कि हमें मिल गया है तो नाउ वी शुड ट्राई मोर टू गेट मोर। लालच, हाँ, लोभ हो जाता हाँ, है। इच्छा, हर जगह हम हाँ, हर जगह ट्राई करते हैं कि मुझे इससे मेरी सेटिस्फैक्शन मिल जाए पूरी तरीके से, फिर अगर मुझे ये मिल जाए तो इससे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, मतलब पर की तरफ भागते रहते हैं। तो जबकि पूर्ति हो गई, आप पर की तरफ भागा, आपको पर मिल गया, पर मिलने के बाद में आपकी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो गई और दूसरी इच्छा की पूर्ति, फिर तीसरी इच्छा पूरी हो गई। तो ये पूरे साइकिल में हमारी इच्छा पूरी होने के बावजूद भी नई नई इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती रहती हैं। ये नई नई इच्छाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं कि ये पूर्ति करने से हमारे अंदर का जो इच्छा केमिकल है वो खत्म नहीं होता।
इच्छा की पूर्ति करने से जो हमारी उस समय की इच्छा है वो तो शांत हो जाती है, बट जो हमारे अंदर इच्छा करने के संस्कार है वो नहीं खत्म हो पाते। इसके बारे में आप लोग गहराई से सोचिएगा, ठीक है, कि हम कितनी भी इच्छाएं पूरी करें, हमारी इच्छाएं पूरी करने से हमारी इच्छा करने का जो संस्कार है वो समाप्त नहीं हो पाता, वो हमारे अंदर रहता है। अगर हम यहाँ से मर करके मान लो बिल्ली बन जाएं, तो बिल्ली बनने के बाद चूहे खाने की इच्छा या फिर अलग प्रकार की इच्छा जानवरों की होती है, और वहां से मर करके मान लो सांप बन जाए या कुछ भी बन जाए, तो उस त्रियंच के योग्य जो इच्छाएं हैं वो वहां पर रहेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर से मनुष्य बन जाए, मान लो इस भाव में अपन बिजनेस करते हो, अगले भाव में हम जाकर के मान लो कुछ और बन गए, लैंडलॉर्ड बन गए, तो वहां पर अलग प्रकार की इच्छाएं हो गई। तो इच्छाएं किस चीज की हो रही हैं वो तो हमारी बदलती रहती हैं, मगर इच्छाएं समाप्त हमारी नहीं होती। अब अपन आगे आते हैं इसमें। तो इच्छाओं के अभाव में जीव सुख नहीं मानता कि भाई इच्छाएं जब मेरी खत्म हो जाएंगी तो मेरे को सुख होगा, इस बात को जीव ने स्वीकार ही नहीं किया। वो तो यही स्वीकार करता है कि मैं इच्छाओं की पूर्ति कर दूं, उसी में मेरे को सुख है, मैं इच्छाओं को ही खत्म कर दूं, ये सुख, इसमें सुख नहीं मानता। अगर डोसे की इच्छा हुई तो डोसा खा लूं, इसमें सुख मानता है, मगर मैं डोसे की इच्छा ही खत्म कर दूं, इसमें सुख नहीं मानता। अब जैसे हमने कहा था आश्रव और बंध एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं, ठीक है। आश्रव का उल्टा, आश्रव और संवर एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। आश्रव है कर्मों का आना और संवर है कर्मों का रुक जाना। ऐसे ही बंध और निर्जरा ये भी एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। बंध का मतलब है कर्मों का आत्मा के साथ बंध जाना, और निर्जरा का मतलब है जो कर्म बंधे हुए हैं उनको आत्मा से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो जिसे बंध नहीं समझ में आएगा उसे निर्जरा भी समझ में नहीं आएगी, जिसे निर्जरा नहीं समझ में आएगी उसे बंध भी समझ में नहीं आएगा, जिसे बंध समझ में आएगा उसे निर्जरा भी समझ में आएगी, है ना। निर्जरा समझ में आएगी उसे बंध भी समझ में आएगा। तो बंध और निर्जरा एक दूसरे के प्रतिपक्षी। अब अगला तत्व, सातवां तत्व है हमारा मोक्ष। मोक्ष संबंधी भूल क्या है? ये ऐसी अवस्था, इस पूरी दुनिया के अंदर ऐसी अवस्था आत्मा की जहां पर वो केवल वो अवस्था जिसमें कि उसे सुख मिलता है। इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जहां शाश्वत सुख हो। आप लोग बताइए, क्या इस संसार में कोई ऐसी अवस्था है जहां पर हमेशा सुख हो? मौलिक भैया, नहीं वैसे कोई है अवस्था? क्यों नहीं है? नहीं क्योंकि हर जगह जन्म और मरण तो हर जगह लगा ही हुआ है। अगर मान लो मैं ऐसा बोलूं कि भैया मेरे पास सारी चीजें मेरे को चाहिए, वो सब मेरे पास हो गई, मेरे पास नौकरी है और मैं तो ऐसी अनंत काल तक जीता रहूं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा और फिर कहीं और पहुंच जाऊंगा। तो संसार में कोई भी ऐसी अवस्था नहीं है जहां पर शाश्वत सुख है। ये श्रद्धान, ये पक्का श्रद्धान कि इस संसार में कहीं पर भी शाश्वत सुख नहीं है, ठीक है। ये श्रद्धान होना बहुत दुर्लभ है। फिर मुक्ति, अगर कहीं शाश्वत सुख है तो वो वही है जहां पर मैंने अपने को सारे कर्मों से मुक्त कर लिया, उसके अलावा कहीं पर भी सुख नहीं है। और ये मुक्त अवस्था है। मुक्त अवस्था का मतलब इसने परिवार को छोड़ दिया, ठीक है जी, इसने घर को भी छोड़ दिया, इसने कर्मों को भी छोड़ दिया, इसने समाज को भी छोड़ दिया, ठीक है, इन सब चीजों को छोड़ दिया।
मित्रों को भी छोड़ दिया, ठीक है, रिलेटिव्स को भी छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, भूख प्यास शरीर को भी छोड़ दिया, सब चीजों को इसने छोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि इन सब चीजों में दुख है जो इसने इन सब चीजों को छोड़ दिया? तो इस पे गंभीरता से विचार करने की चीज है। इन सारी चीजों में दुख है। शरीर का संयोग दुख में है, परिवार का संयोग दुख में है, घर का संयोग दुख में है, कर्म समाज मित्र रिलेटिव सबके सब का संयोग दुख में है। एक अपनी आत्मा को पवित्र करना ही सुख में है, बाकी सारा कुछ दुख में है। तो मोक्ष संबंधी भूल क्या है? जीव कहाँ लगा हुआ है? अपने जीवन के गोल्स लेके लगा हुआ है। मेरे को जीवन में ये मिल जाए, या तो इतना पैसा कमा लूं, या मेरी इतनी रेपुटेशन हो जाए, या मेरी करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इतने ही जीव लगे रहते हैं, मेरी करंट प्रॉब्लम ये है कि मेरे घर में ये टेंशन है, मेरे को ये वाली प्रॉब्लम है, ये समाधान हो जाए तो मैं सुख हो जाऊं। मगर सुख नहीं मिलेगा। सुख इस संसार में पूर्णतया शाश्वत कहीं मिल ही नहीं सकता। केवल एक अवस्था है मुक्ति की जहां पर सुख मिल सकता है। तो ये समझ, और ये समझ होकर के मुझे तो मुक्ति प्राप्त करनी है, जैसे भी कैसे भी मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है। और 100% इसके ऊपर श्रद्धा, कोई संशय नहीं इस बात के ऊपर, इस बात पे कोई भी संशय नहीं कि इस जगत में कहीं पर भी शाश्वत सुख नहीं है, और मुक्ति ही है जहां पर शाश्वत सुख है। इस पे 100% श्रद्धा, ठीक है, वो वास्तविकता में सम्यक दर्शन है। वरना इसमें कोई भी थोड़ी सी आगे पीछे है तो वो भूल है मोक्ष संबंधी, ठीक है। ओके, अब ये जीव क्या करता है? मोक्ष के सुख की जाति नहीं पहचानता। वो क्या सोचता है, अरे मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, गुलाब जामुन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मोक्ष में जाके तो जैसे मान लो अनंत गुलाब जामुन खाऊं, इतना सुख होता होगा, है ना। मगर ऐसा सुख, उसके सुख की जाति ही अलग है। हम जो गुलाब जामुन खाते हैं उसका सुख जो है वो इंद्रिय सुख है, और मोक्ष का सुख तो शांति रूप है, उससे अलग जाति का सुख है। वो उस सुख को नहीं जानता। वो यही समझता है अधिकतर व्यक्ति कि जो स्वर्ग का सुख है या फिर जो इंद्रिय सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष के अंदर है। मोक्ष सुख कैसा है? अतीन्द्रिय सुख रूप है, निराकुलता रूप है। और स्वर्ग का सुख कैसा है? इंद्रिय सुख है, और इंद्रिय सुख में आकुलता होती है। ये चीज आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा, जो जिन लोगों ने इस विषय को कभी समझा नहीं है। जो हमें सेंसरी प्लेजर होती है, मान लो आप गुलाब जामुन खा रहे हैं या कोई भी इंद्रिय सुख हो, उसमें कभी भी आपको स्टेडीनेस नहीं होती, उसमें आकुलता रहती है, हमेशा इच्छा रहती है, हमेशा और भोगू, इसको ऐसे भोगू वैसे भोगू। और साथ में जो हम इंद्रिय सुख भी भोगते हैं उसमें एक पना ही रहता, उसमें अलग अलग उसमें सुख ऊपर नीचे, जो इंद्रिय सुख है वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये इंद्रिय सुख में आकुलता रहती है, और इस सुख के अंदर निराकुलता रहती है, ठीक है। अब हमारा जो है, ये स्लाइड को अपन इग्नोर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तत्व प्रतिपक्षी हैं। जीव का प्रतिपक्षी अजीव है, आश्रव का संवर है, और बंध का निर्जरा है, और कथनचित मोक्ष भी है, क्योंकि बंध का पूरा अभाव मोक्ष में हो गया। बंध को हमने बाहर निकालना शुरू किया, वो निर्जरा हुई, और पूरे निकल गया, वो मोक्ष हो गए, ठीक है। तो ये हमारी 7 तत्व की भूल यहाँ पर हमारी पूरी हुई। और अब जो है अगला प्रकरण हमारा शुरू होगा, अग्रहित मिथ्यात्व, नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व का। ये अग्रहित मिथ्यात्व था, है ना। अब आगे वाला प्रकरण हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का शुरू होगा। इसमें अग्रहित मिथ्याचार्य बताया है, मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद में फिर हमारा, हाँ, यहाँ पर हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का शुरू होगा।
चलिए अभी हमारे पास 8-9 मिनट हैं। अब मैं आप लोगों से ओपन करता हूं कि आप लोगों को कोई प्रश्न हो, है ना, इस पे कोई कमेंट्स हो, आपको कैसा लगा ये पढ़ करके, तो अब आप लोग बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। ये हमने ये 7 तत्वार्थ सूत्र में आते हैं ना, तो ये 6 डाला में भी कनेक्टेड है ये? हाँ जी, ये जो अपने 6 डाला में भी है ये। अच्छा। हाँ, ये 6 डाला में भी है और तत्वार्थ में ही। तत्वार्थ में तो विषय वस्तु जो है पूरी 7 तत्व के ऊपर ही है, तो उसमें 10 चैप्टर हैं। उसमें आप समझो हाँ। पहले चैप्टर में तो ये है कि हम 7 तत्वों को जानेंगे कैसे, ठीक है। फिर दूसरे चैप्टर से लेकर के 10th चैप्टर तक, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में जीव तत्व है, 5th चैप्टर में अजीव तत्व है, 6th चैप्टर में आश्रव, 6th और 7th में आश्रव है, 8th में बंध है, 9th में संवर और निर्जरा है और 10th में मोक्ष है। तो उसमें समझो आप पूरा 7 तत्व ही, और नाम भी तत्वार्थ है। जबकि 6 डाला में 7 तत्व को शॉर्ट में किया और उसके बाद में आगे इसमें शुरुआत में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बतलाएंगे, और फिर मतलब ये शुरुआत में छोटा छोटा बता देंगे समझो सेकंड चैप्टर में। उसके बाद में ये फिर सम्यक ज्ञान भी बताएंगे और सम्यक चारित्र बताएंगे और श्रावकों का चारित्र बताएंगे। तो 6 डाला में बहुत कुछ कवर किया गया है, शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में बहुत कुछ कवर कर दिया है। ओके, फाइन। हाँ जी। ये मैंने 7 तत्व बराबर समझ तो लिया है, बट प्रैक्टिकली तो पॉसिबल इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है ना, देखने जाए तो काफी कुछ उसमें। हाँ नहीं, पॉसिबल है। पहले तो सबसे पहले तो इसका पूरा 100% श्रद्धान पूरा पक्के से हो, और एक बार पक्के से हो गया तो हमें कैसे प्रैक्टिकली लेके आना है ये अपन इसकी थर्ड ढाल में अपन चर्चा करेंगे कि सम्यक दर्शन 25 दोषों से रहित और 8 अंग से सहित होता है। तो वो अपन जब मैं बात करूँ ना 25 दोषों से सहित, तो अभी हमें क्या क्या चीजें करनी है अपने जीवन में, क्या क्या अपने को अपने अंदर अवलोकन करना है, वो सब चीजें उसके अंदर आएंगी। और उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ना है, वो भी आएंगे। बट इसके लिए जो है 7 तत्व तो हमने यहाँ मोटे मोटे पढ़ लिए, मगर तत्वार्थ सूत्र का भी अध्ययन करना चाहिए। उसमें 7 तत्व का पूरा ज्ञान होता है। फिर बृहद द्रव्य संग्रह है, और भी ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि इसको अपन डीप में जा करके पूरा अच्छे से स्टडी करें और हमारी दुनिया को देखने की दृष्टि जो है वो तत्वमयी हो जाए। इन 7 तत्वों की दृष्टि से ही चीजों को देखें। मतलब ये अगर मैं देख रहा हूँ पेन, तो ये मुझे पुद्गल का पिंड दिखाई दे, है ना, ये शरीर है, ये पुद्गल का पिंड दिखाई दे। अपनी आत्मा मुझे आत्मा दिखाई दे। सामने वाले व्यक्ति को देखो तो मैं समझ में आए कि देखो ये पुद्गल और आत्मा का पिंड है ना, जीव और अजीव का पिंड है ना। ये अब मेरे को आश्रव ऐसे हो रहा है, ऐसे मेरे को ये बंद हुआ है जिसके मेरे को फल मिल रहे हैं, और मैं संवर और निर्जरा ही मेरे जीवन का लक्ष्य बने, मुक्ति ही मेरे को प्राप्त करनी है। मतलब मेरा जो सोचने का तरीका है वो 7 तत्वमयी होना शुरू हो जाए। और वो तब होएगा जब मैं इस 7 तत्वों का और गहराई से अध्ययन करूंगा, इनका चिंतन करूंगा, मनन करूंगा। राइट। हाँ जी। और बताइए प्रीति जी, अपूर्वा जी, आदि, कोई क्वेश्चन भैया है हम आपको? हमारी इच्छाएं कैसे रोकें? तो इच्छाओं को रोकने के लिए पहले तो सबसे पहले 7 तत्वों पे पूरी श्रद्धा करें, है ना। अभी इच्छाएं नहीं रुक पाएंगी सारी की सारी, अभी इच्छाओं को अभी ज्यादा नहीं रुक पाएंगी। अभी पहले 7 तत्वों पे श्रद्धा करके आप थर्ड ढाल पे आएंगे। तो वही जो मैंने मौलिक भैया को बताया कि 25 दोषों से रहित और 8 अंग से सहित सम्यक दर्शन। सबसे पहला स्टेप, ऐसे सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो अब सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़े तो अपन पहले सम्यक दर्शन को अपना पक्का करें। और भी मोटा मोटा मैं बताऊं, इच्छाएं समाप्त करने के लिए आपकी जो इच्छाएं हैं वो 2 तरह की इच्छाएं होती हैं। एक तो जो आपकी भूमिका के योग्य इच्छाएं हैं, और एक आपकी भूमिका के अयोग्य इच्छाएं हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक व्यक्ति ने शादी करी और उसकी जो इच्छा है अगर अपने पत्नी के साथ रमण करने की हो तो ठीक, और किसी और के साथ में हो तो वो गलत।
इसी प्रकार से हम अपनी इच्छाओं को देखें कि हमारी इच्छाएं योग्य हैं कि अयोग्य हैं। हमारी भूमिका के हिसाब से हम श्रावक हैं, तो हमारी इच्छा जो अयोग्य है उनको तो हम त्याग दें, और जो योग्य इच्छाएं हमारे श्रावक की भूमिका के अनुकूल, उसमें अभी कोई परेशानी नहीं। अंडरस्टैंड भैया, ओके। है ना। इसमें अपन ये देखें कि जैसे अपन एनालाइज करें अपनी इच्छाओं को, और जो हमें इच्छाएं लगे इनका कोई काम का नहीं है, उनको अपन छोड़ दें, और वो नहीं छूट पा रही, तो फिर हम 12 भावनाओं का अवलंबन ले सकते हैं कि सब कुछ दुनिया में सब कुछ अनित्य है, क्या इच्छा कर रहा हूं मैं, इसमें कोई सारी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम मोक्ष तत्व का चिंतन करते हैं, तो मेरी असली इच्छा क्या है? असली इच्छा तो ये है कि मैं इच्छा रहित हो जाऊं और मुक्ति को प्राप्त कर लूं। जब जितना हमारा मुक्त अवस्था की ओर हमारा झुकाव होगा, उतना उतना हमारी सांसारिक इच्छाएं कम होती चली जाएंगी। ध्यान से सुनिए, जितना जितना हमारा मुक्त अवस्था की ओर, मोक्ष की ओर झुकाव होगा, उतनी उतनी हमारी सांसारिक इच्छाएं खत्म होती चली जाएंगी और मन में शांति आती चली जाएगी। हम आचार्य उपाध्याय साधु का भी जब हम चिंतन करें, उनका अर्घ दें, उनकी पूजा करें, तो सोचें कि कैसे वे जो हैं 7 तत्व के ज्ञान से सहित हैं, और कैसे उनके अंदर मुक्ति को प्राप्त करने की कितनी मतलब उनके अंदर डेडिकेशन है कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। किस लिए? कि मेरी आत्मा पूर्ण पवित्र हो जाए, मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। उनको देख करके भी हमें प्रेरणा मिलेगी और हमारी इच्छाएं भी कम होंगी। भैया जी, हाँ जी। जब हम अपनी इच्छाओं का निरोध करते हैं तो उससे हमारे कर्म कैसे नष्ट होते हैं? क्या है, इसको आप ऐसा समझो कि इच्छा एक मैग्नेट की तरह है। जैसे मैग्नेट होती है ना, एक मैग्नेट हो और उसके आसपास लोहे के छोटे 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 कण पड़े हों, और आप मैग्नेट लेके जाओ पास में, सारे कण चिपक जाते हैं। और कोई तरीका अगर हो कि उसके अंदर का मैग्नेट पना खत्म कर दो आप, तो सारे कण जो है नीचे गिर जाएंगे। इसी प्रकार से आप समझो आत्मा भी एक मैग्नेट बनी हुई है अपने अंदर इच्छाओं को लेकर के, और वो कर्मों के परमाणुओं को अपने पास में इकट्ठा कर करके रखी हुई है। एक बस एग्जाम्पल की तरह समझना, वास्तविकता में ऐसा हो ऐसा मत मानना। और जैसे ही आप अपने अंदर की इच्छाएं खत्म करते हो, तो आपके आत्मा के अंदर का मैग्नेट पना खत्म हो जाता है और सारे कर्म निकल करके भाग जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अंतरंग रूप, इस प्रकार का कुछ विज्ञान आत्मा और कर्मों के साथ में घटित होता है कि जैसे ही इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, व्यक्ति के कर्म जो जमे हुए हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी भैया जी। और कोई प्रश्न किसी को? नहीं तो पंचवाणी स्तुति करते हैं। अपूर्वा जी, आज के लिए आप क्विज तैयार कर देंगे? जी भैया, जरूर। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय